हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे गेट का कुछ न्यूमेरिकल जो कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग कॉमन डाटा क्वेश्चन से हम लोग पिकअप किए हैं। कॉमन डाटा कहने का मतलब है कि ये आपका 49 और 50 जो है कि क्वेश्चन में भी इसका जो 49 का जो आंसर आएगा उसमें हो सकता है कि आपका 50 नंबर में यूज हो, मे बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ गेट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसके बाद जो है कि हम लोग आप जो जेईटी में जो आपके फोर्थ सेमेस्टर में एक मेट जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपका ऑर्थोगोनल कटिंग का ही, आपका मेटल कटिंग का ही है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे गेट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग प्रीवियस दो वीडियो लेक्चर में जो हम लोग जो फार्मूला हम लोग ड्राइव किए उसको हम लोग रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे आर चिप थिकनेस रेशियो, दैट इज T1/T2। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे साइन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये हम लोग देखे थे चिप थिकनेस रेशियो। देन हम लोग और एक यहाँ पे देखे थे टेन थीटा इजकल टू आर कॉस अल्फा 1 माइनस आर साइन अल्फा, सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे म्यू इजकल टू एफ बाई एन, और इसको हम लोग टेन टॉप फ्रिक्शन एंगल, यहाँ से भी हम लोग ये भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी इक्वेशन को जब हम लोग आगे हम लोग बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, और एफ बाई एन म्यू इजकल टू, तो हम लोग यहाँ पे देखे थे एफ सी। कैसे हम लोग इसको याद करते हैं, एफ सी और एफ टी। ठीक है, ये आपका था साइन साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन एफ सी माइनस एफ टी, ये कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एफ सी एफ टी एफ सी एफ टी। ठीक है, फिर हम लोग साइन कॉस, फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है कॉस साइन, तो ये आपका जो है कि नेगेटिव हो जाता है। तो आपको ये याद रखने का मैंने ट्रिक बताया, एफ सी और एफ टी। ठीक है, तो ये आपका एफ जो आपका है, अगर हम लोग डिटेल और मार्चेंट सर्किल को और भी डिटेल में देखें तो हम लोग एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं मार्चेंट सर्किल को। तो हम लोगों ने पढ़ा था मार्चेंट सर्किल, अगर आप नहीं देखें इस वीडियो को तो एक बार देख लीजिए। तो मार्चेंट सर्किट में हम लोग ये जो ड्रॉ किए थे, दैट इज एफ सी, और ये एफ सी ये आपका हो जाएगा एफ टी, टेंजेंशियल फोर्स, ये आपका कटिंग फोर्स, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा आपका, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट किए थे, ये आपका सेंटर से पास करेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग एक फोर्स ड्रॉ किए थे जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट किए थे एफ से, और ये जो फोर्स है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये भी क्या होगा, आपस में दोनों परपेंडिकुलर होगा। जिस तरह एफ सी और एफ टी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, सिमिलरली उसी तरह फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और ये दोनों का रिजल्टेंट मेरा आर हो गया। तो ये दोनों फोर्सेस का कॉमन रिजल्टेंट जो पास करेगा सेंटर से होते हुए। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका टूल, ये जो मेरा टूल है, और टूल इंटरफेस के साथ ये आपका रेक एंगल अल्फा बनाएगा, और यहाँ पे जो आपका है शेयर प्लेन जो कि एंगल थीटा बनाएगा, और इसी प्लेन पे आपका जो होगा एफ एस। ठीक है, इसको हम लोग देख चुके थे, और इसी एफ एस के साथ यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, और इसको हम लोग बोले थे एफ एन। ठीक है, तो इतना हम लोग देख चुके थे। उसके बाद एंगल का भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे, और इसी के अकॉर्डिंग जो है कि हम लोग फाइंड किए थे एफ का और एन का
और इसी यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन एंगल टॉ। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रेक एंगल अल्फा। ठीक है, मेजर मेजर एंगल को आप देख लीजिए, ये अल्फा है, रेक रेक एंगल, ये आपका टॉ है, सॉरी। तो सारे थ्योरी को हम लोग ने देख चुका था। तो इन सब थ्योरी को आपको जो है कि न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने के लिए आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके थे। देखिए आपका म्यू हम लोग फाइंड कर चुके थे। उसके बाद ये हम लोग देखेंगे, फोर्सेस को भी हम लोग देखेंगे। बहुत इजी तरीके से हम लोग इसका भी हम लोग कोरिलेट करके हम लोग कैसे याद कर लेंगे, है ना। तो ये फार्मूला को हम लोग मैंने ड्राइव किया हुआ है। तो आज हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आपको क्या दिया हुआ है, तो इन सब थ्योरी को आपको जो है कि न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने के लिए आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके थे। देखिए आपका म्यू हम लोग फाइंड कर चुके थे। उसके बाद ये हम लोग देखेंगे, फोर्सेस को भी हम लोग देखेंगे। बहुत इजी तरीके से हम लोग इसका भी हम लोग कोरिलेट करके हम लोग कैसे याद कर लेंगे, है ना। तो ये फार्मूला को हम लोग मैंने ड्राइव किया हुआ है। तो आज हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आपको क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा को लिख लीजिए यहाँ पे। A cylinder is turned on lathe with orthogonal machining principle. A spindle rotates at 200 rpm. ये आपको n दिया हुआ है rpm। द एक्सियल फीड रेट इज 0.25। ये आपको एक्सियल फीड रेट किस रेट से आपको जो है कि कट कर रहा है, जिसको हम लोग फीड रेट बोलते हैं, फीड रेट। ठीक है, तो जिसको हम लोग एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को फीड रेट को हम लोग T1 भी हम लोग देखेंगे अभी। T1 जिसको हम लोग इतना डेप्थ का हम लोग कट कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो है कि डेप्थ ऑफ कट जो है कि आपका जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आपका 4 mm आपका गिवन है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि आपको डेप्थ ऑफ कट डेप्थ ऑफ कट जो है कि आपका यहाँ पे गिवन है T1 लें या फिर ये आपका डेप्थ ऑफ कट लें। ठीक है, क्योंकि आर में आपको जो रेशियो है आपका T1/T2। ठीक है, तो आपको तो यहाँ पे फाइंड करना है T2, थिकनेस ऑफ प्रोड्यूस चिप। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है कि फाइंड करना है T2। ठीक है, और जिसमें आपको रेक एंगल जो है कि आपको गिवन है अल्फा, आपको ऑल्सो गिवन है आपका 10 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो फीड रेट है, किस रेट से हम लोग फीड कर रहे हैं और कट कर रहे हैं, ये आपको जो है कि T1, ये आपको गिवन है T1/25। ठीक है, अगर डी लीजिए, ये वाला लीजिएगा तो ये आपका गलत आंसर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग दो तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो है कि पहला तरीका, आपको अगर ये फार्मूला अगर आपको याद है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा, तो यहाँ से हम लोग आर फाइंड कर लेंगे। दैट इज साइन थीटा, थीटा का आपको वैल्यू गिवन है, शेयर एंगल आपको गिवन है थीटा इजकल टू 27.75, साइन 27.75। ठीक है, अपॉन कॉस, फार्मूला क्या है, कॉस थीटा माइनस अल्फा। इस थीटा में से 10 डिग्री जो है कि आपको
ये आपको अल्फ़ा गिवन है, अल्फ़ा इजकल टू 10 डिग्री, ये आपका 10। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 17.75, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 27.75, और ये आपका हो जाएगा 0.46, ये ऊपर हो जाएगा 4656 अपॉन, ये आपका हो जाएगा कॉस 17.75 इज इक्वल टू 0.9523। तो दोनों का रेशियो अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 0.4656 भागा 0.9525, इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो 0.4, ये जो आर आएगा 0.4888, ठीक है, ये आपका आर आ गया। तो ये एक तो तरीका है कि हम लोग यहाँ से आर फाइंड कर लेंगे, ये आर हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और इस आर को फाइंड करने के बाद जो है कि हम लोग यहाँ से आर इजकल टू हम लोग जानते हैं T1 अपॉन T2। तो यहाँ से हमको T2 अननोन है, T1 आपको नोन वैल्यू है जो कि आपको गिवन है। T1 इजकल टू आपका 0.25, ठीक है, पॉइंट जो है कि आपका 25, ये आपका फीड रेट आपको गिवन है। डेप्थ ऑफ कट, तो डेप्थ ऑफ कट कहने का मतलब हमको डेप्थ इतना कट करना है, लेकिन एक ही टाइम में नहीं, एट ए टाइम में ये आपको कट नहीं करना है। लेकिन एक्सियल फीड रेट आपका कितना है 0.25। अभी इस जो स्पाइंडल जो रोटेट हो रहा है वो इतना ही कट कर रहा है, इतना डेप्थ कट कर रहा है, लेकिन हमको इतना डेप्थ ऑफ कट करना है। तो ये आपको सेकेंड स्टेप में करेंगे। तो ये डेप्थ ऑफ कट आपको गिवन है, लेकिन आपको एक्सियल फीड रेट हम लोग इस फीड रेट से हम लोग कट अभी कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से हम लोग T2 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और एक फार्मूला यहाँ से हम लोग पढ़े हैं, एक फार्मूला हम लोग जो पढ़े हैं, तो एक फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, टेन थीटा इजकल टू, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, टेन थीटा इजकल टू आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा। तो यहाँ से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये वाला आर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे है, आपको थीटा आपको गिवन है, अल्फा गिवन है, सिर्फ और सिर्फ अननोन क्या है मेरा आर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं आर, ठीक है। तो जब इसको आर फाइंड कीजिएगा तो देन हम लोग का आर कितना हो गया 0.488, और यहाँ से जब T2 जब हम लोग फाइंड कीजिएगा तो ये आपको जो होगा T2 जब फाइंड कीजिएगा 0.5, ये आएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है, 0.511, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग देखते हैं, इन द अबव प्रॉब्लम द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द चीफ टूल इंटरफेस ऑब्टेन्ड यूजिंग अर्चेंट एंड मार्चेंट थ्योरी। तो मार्चेंट थ्योरी के हम लोग जो है कि म्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, म्यू इजकल टू म्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, म्यू इजकल टू F/n, ठीक है। और इसी को लिखते हैं टेन टॉ, ठीक है, टेन फ्रिक्शन एंगल। ये टॉ मेरा क्या है, फ्रिक्शन एंगल, ये वाला, ये फ्रिक्शन एंगल। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका इसका एक अर्चेंट मर्चेंट का जो आपका एंगल रिलेशन है, तो वो एंगल रिलेशन मैंने अभी बताया नहीं, लेकिन ये एंगल रिलेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 2 थीटा प्लस फ्रिक्शन एंगल माइनस अल्फा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बहुतों बार पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल में जो है कि आपको एंगल, अगर दो एंगल दिया हुआ है तो तीसरा एंगल को फाइंड करने के लिए ये काफ़ी हेल्प करता है। जैसे कि इस इक्वेशन में आपको ज़रूरत पड़ रहा है टॉ का, जैसे आपको टॉ का यहाँ ज़रूरत पड़ रहा है, आपको थीटा आपको नॉन वैल्यू है, थीटा जो है कि आपका रेक एंगल जो आपका गिवन था जो 27.75, ये आपको जो है कि फ्रिक्शन एंगल जो है कि हमको फाइंड करना है। ये अल्फ़ा जो आपको 10 डिग्री आपको गिवन है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन एंगल हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। ये आपको आएगा 44.5 के अराउंड। फिर हम लोग जब यहाँ पे टॉ का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे 10 टॉ, तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
और दूसरा तरीका है, यहाँ पे अगर f और n में ft और fc अगर दे दिया होता तो हम लोग ft और fc का इक्वेशन के थ्रू भी हम लोग वहाँ से फाइंड कर सकते थे। एक इक्वेशन था ना म्यू इजिकल टू f/n, और इसी f का इक्वेशन था fc साइन अल्फा प्लस ft कॉस अल्फा अपॉन fc कॉस अल्फा माइनस ft साइन अल्फा। तो यहाँ से अल्फ़ा मालूम है, अल्फ़ा का वैल्यू fc और ft अगर दे दिया होता तो हम लोग यहाँ से म्यू फाइंड कर लेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट वे से हम लोग को सॉल्व करने का टेक्निक्स हमको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स के अलावे जो है कि आपको जो फॉर्मूले हैं वो आप एक जगह करके कलेक्टिवली उसको लिखिए और नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने थ्योरी पढ़ा लिया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग ऑर्थोगोनल कटिंग ऑफ माइल्ड स्टील विथ ए 10 डिग्री रेक एंगल अल्फा आपको गिवन है 10 डिग्री, ठीक है। द चीफ थिकनेस रेशियो वाज ऑब्टेन्ड, ये आर आपको जो है कि 0.4 आपको गिवन है। द शेयर एंगल इन डिग्री, शेयर एंगल जो है कि आपको फाइंड करना है थीटा इन डिग्री, ठीक है। तो आपको थीटा फाइंड करना है, तो थीटा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग शेयर प्लेन का एंगल हम लोग जानते हैं, टेन थीटा इजकल टू आर कॉस अल्फा 1 माइनस आर साइन अल्फा। तो यहाँ से आप जो है कि अल्फ़ा का वैल्यू पुट कीजिए, आर का वैल्यू पुट कीजिए और आप यहाँ से सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सॉल्व कर दें तो आर आर का ये आपका कॉस इसको सॉल्व कीजिए, कॉस 10 इंटू आर का वैल्यू आपका 0.4, ये आपका आ गया 0.393 अपॉन ये हो जाएगा आर साइन साइन अल्फ़ा आपका हो जाएगा 10 इंटू 0.4 माइनस 1, ये आपका आ गया 0.9305, ठीक है। तो ये रेशियो आप निकाल लीजिए, 0.393 भागा 0.9305, ये रेशियो आ गया 0.422, ठीक है। तो यहाँ से अगर थीटा निकालना है तो थीटा इजकल टू 10 इनवर्स 0.422, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको 10 इनवर्स फाइंड कर लीजिए, 10 इनवर्स 0.422, इसका आंसर आ गया आपका 22.079, ये आपका 22.this, ठीक है, 22.879 है, जीरो नहीं है, ये आपका 87, तो ऑब्वियसली 87 आपका ये, ठीक है। तो ये आंसर है। तो इस तरह से सॉल्व कीजिए इसको। फिर हम लोग यहाँ पे एक हम लोग पढ़े थे रफनेस को लेके, इसको मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ। एक हम लोग पढ़े थे सरफने एच का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, एच मैक्स, इसको भी आप रिकॉल कर लीजिए। एच मैक्स हम लोग क्या पढ़े थे, एच मैक्स इज इक्वल टू एस अपॉन कॉट फाई ई प्लस 10 फाई एस, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में जो आपका इक्वेशन में जो लिखा हुआ है वो आपको देखिए 10 पहले लिखा हुआ है, आपका कॉट बाद में लिखा हुआ है, तो आपको इस फॉर्मेट में लिख लीजिए 10 फाई एस प्लस कॉट फाई ई, ठीक है। तो ये आपको एच मैक्स। तो यहाँ पे दो टूल सिग्नेचर दिया हुआ है, एक आपका P और Q। तो टूल सिग्नेचर आपको पता होना चाहिए, ये सीक्वेंशियल डाटा है जो कि आपका 7 सीक्वेंशियल डाटा है, जो कि आपका सबसे पहले जो शुरू होता है बैक बैक रेक एंगल, ठीक है। सेकंड में जो होता है आपका साइड
बैक के बाद होता है साइड रेक एंगल, ठीक है। थर्ड नंबर में जो है आपका है इंड क्लियरेंस एंगल। फोर्थ में है आपका इंड के बाद आपका आता है साइड क्लियरेंस एंगल, आपको ये याद रखना है। उसके बाद क्लियरेंस खत्म होने के बाद आपको जो है कि कटिंग, तो पहले कौन आएगा, इंड। तो ये देखिए पहले इंड से शुरू होगा, इंड कटिंग, आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, उसके बाद इंड के क्या बाद आएगा, साइड कटिंग, ठीक है। ये आपको याद हो गया। फिर 7 नंबर में आएगा नोज रेडियस, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले बैक रेक एंगल शुरू होगा, फिर उसके बाद क्लियरेंस, फिर उसके बाद कटिंग, ठीक है। तो ये दोनों में सब क्या कहाँ शुरू होगा, ये आपका इंड से, फिर आपका साइड। अगर आप टूल सिग्नेचर आप देखे होंगे तो ये आपका नोज है, ये आपका साइड कटिंग एज है, ये आपका इंड कटिंग है ना। ये वाला इंड सेक्शन है और ये आपका साइड, ठीक है। इस तरह से टूल, तो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टूल सिग्नेचर को आपको पढ़ने आना चाहिए। तो हमको यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगा, पहले साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 6 नंबर में कौन है, साइड कटिंग एज। तो सबसे पहले हम लोग जब इस रेशियो को जब हम लोग फाइंड करेंगे, तो जब दोनों को रेशियो जब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 5 6 जो है कि आपका 5 6 1 2 3 4 5 6, ये दोनों क्या है, ये आपका इंड, पहले इंड कटिंग है और ये आपका साइड कटिंग है, ठीक है। ये आपका इंड कटिंग है और ये आपका साइड कटिंग है। जब दोनों का रेशियो जब हम लोग करेंगे, एच मैक्स फॉर पी, यहाँ पे देखिए रेशियो पूछा हुआ है, एच मैक्स फॉर पी अपॉन एच मैक्स फॉर क्यू, दोनों का जब हम लोग रेशियो जब हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये आपका P वाला डाटा नीचे आएगा, ये P के लिए है, और ऊपर में क्या चला जाएगा, Q के लिए। ये हो जाएगा cot phi E फॉर Q प्लस cot phi S और Q, ठीक है। ये आपका 10 होगा, यहाँ पे 10, ये कॉट फिर 10। तो यहाँ पे तो जो ऑप्शन में जो आपको गिवन है, ये पहले 10 को रखा है, फिर जो है कि कॉट को रखा है। तो हम लोग यहाँ पे पहले 10 को कर लेंगे। तो ये Q के लिए आपका है कौन सा, तो ये Q ये वाला, ठीक है। तो हम लोग ये आपका 15 डिग्री, पहले 18 डिग्री, ये आपका होगा 10 15, फिर जो है कि 8, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग मैच करेंगे, तो ये आपका पहले इधर आ जाएगा 10 आपका जो है कि 8 डिग्री, ये आपका इधर हो जाएगा ना 30 डिग्री प्लस 8 डिग्री, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सॉल्व करके बताइए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 57 58 भी आपको काफ़ी इजी है, जो अभी तक हम लोग जो फार्मूला जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या फाइंड करना है। ये आपका गिवन डाटा है, क्या आपका है अनकट चिप थिकनेस, ये आपको जो है कि गिवन है। कटिंग स्पीड, ये आपका जो है कि BC गिवन है, ये अल्फा आपको गिवन है। विड्थ ऑफ कट गिवन है। चिप थिकनेस आपको T2 गिवन है, ठीक है। थ्रस्ट फोर्स गिवन है, FT गिवन है, और कटिंग फोर्स आपको FC गिवन है। तो सारा वैल्यू आपको गिवन है। ये जो आपको जो न्यूमेरिकल डाटा दिख रहा है, इसी डाटा के अकॉर्डिंग जो है कि आपका जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, उसी पे अभी जो है कि हम कोरिलेट करेंगे। तो पहले देखिए इसको, उसके बाद जो है कि हम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पे जाएंगे। द वैल्यू ऑफ शेयर एंगल, आपको क्या फाइंड करना है, थीटा।
शेयर स्ट्रेन, ये आपको स्ट्रेन का फॉर्मूला भी हम लोग देख चुके हैं, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, ये स्ट्रेन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको जो है कि ये फॉर्मूला हम सिर्फ लिखे हुए हैं स्ट्रेन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले शेयर एंगल फाइंड कीजिए, थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा 1 माइनस आर साइन अल्फा। तो यहाँ पे आपको अल्फा का वैल्यू आपको गिवन है, आर का वैल्यू गिवन है, यहाँ से थीटा जो है कि आपको फाइंड कर लेना है, टेन इनवर्स जो आपको वैल्यू आएगा, ठीक है। देन थीटा जब हम लोग फाइंड कर लेंगे तो आपको थीटा पता है और अल्फा पता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये आपको होमवर्क है। सिमिलरली जो है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है कि आपको यहाँ से म्यू फाइंड करना है एट द टूल चीफ इंटरफेस, ठीक है, एफ इजकल टू म्यू इजकल टू एफ बाई एन, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें टेन फ्रिक्शन एंगल, तो यहाँ से भी आपको फाइंड कर सकते हैं, और नहीं तो आप एफ और एन का जो फार्मूला है एफ टी और एफ सी वाला के रिलेटिव में, तो वहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे मार्चेंट जो एंगल है उससे जो आप बीटा फाइन फ्रिक्शन एंगल फाइंड कर लिए, टू थीटा प्लस टॉ माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको यहाँ से थीटा मिल गया है, आपको अल्फा मिल गया है, यहाँ से आपको फ्रिक्शन एंगल टॉ मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे पुट करना है, म्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये दोनों का आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और हम लोग सॉल्व करते हैं आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इन ऑर्थोगोनल कटिंग फोर्सेस द कटिंग स्पीड इज 500 फीट पर मिनट। ये अल्फा आपको जो है कि रेक एंगल दिया हुआ है, तो विड्थ ऑफ कट जो है कि आपका गिवन है, ठीक है, और चिप थिकनेस आपको गिवन है, ठीक है, और आपका लेंथ गिवन है। व्हाट इज फ्रिक्शन एंगल, आपको यहाँ पे फ्रिक्शन एंगल जो है कि आपको फाइंड करना है। फ्रिक्शन एंगल हम लोग किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे जो टॉ जो हम लोग बोल रहे थे फ्रिक्शन एंगल, वो उसको फाइंड करना है, फ्रिक्शन एंगल टॉ, ठीक है, फ्रिक्शन एंगल टॉ। इफ ए टूल पोस्ट डायमीटर गिव्स कटिंग एंड थ्रस्ट फोर्स, यहाँ पे देखिए कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स एफ सी और एफ टी आपको गिवन है, दोनों आपको गिवन है। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी दैट गोज इनटू overcoming friction at the tool chip interface and the percentage that is required for cutting along the shear plane। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करना है, टोटल एनर्जी। तो टोटल फोर्स आपको पहले कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये आपको देखिए थ्रस्ट फोर्स गिवन है और फ्रिक्शन आपको थ्रस्ट फोर्स और कटिंग फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, टोटल एनर्जी फाइंड करना है, उसके बाद आपको फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है, यानी फ्रिक्शनल एनर्जी फाइंड करना है, उसके बाद आपको परसेंटेज आपको फाइंड करना है। तो इसको हम बताते हैं कैसे इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा मेरा वाइट बोर्ड पे। तो जैसा कि आपको मार्चेंट सर्किल में हम लोग ड्रॉ किए थे, ये आपका मार्चेंट सर्किल है, ये इस सर्किल को जो है कि हम थोड़ा ठीक से हम लोग बना लेते हैं, ठीक से। ठीक है, ये मार्चेंट सर्किल है। इस सर्किल में हम लोग दो तीन फोर्स देखे थे, एक आपका एफ सी है कटिंग, जो कि
ये आपका टूल के डायरेक्शन में ही FC लगेगा। फिर आपको जो है कि आपका कटिंग फोर्स के परपेंडिकुलर जो है कि आपका FT लगेगा, थ्रस्ट फोर्स। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है कि आपको जो है कि R जिसको बोल रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स, जो है कि टोटल फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे जो है कि आपका F फ्रिक्शन फोर्स, और ये आपको जो है कि यहाँ पे जो है कि आपका N नॉर्मल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये जो है कि आपका टॉ हो जाएगा। और ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, R होगा। जो टोटल फोर्स जिसको हम लोग R बोल रहे हैं उसको कैसे फाइंड करेंगे, F स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का रूट ओवर, ये हमको टोटल फोर्स मिल गया, ठीक है, ये भी फोर्स है। तो जब हमको पावर और एनर्जी हमको फाइंड करना है, तो हमको जब हम लोग पावर और एनर्जी हमको फाइंड करना है, तो फोर्स में अगर हम लोग वेलोसिटी, अगर हम लोग कटिंग वेलोसिटी, अगर हम लोग वेलोसिटी भी आपको गिवन है, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा आपको ये टोटल एनर्जी, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा टोटल एनर्जी, अगर फिर भी नहीं होगा तो फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करके बताएंगे। फिर जो है कि हमको फ्रिक्शनल एनर्जी हमको फाइंड करना है, फ्रिक्शन एनर्जी, ये है मेरा फ्रिक्शन फोर्स, ये देखिए। तो इस फ्रिक्शन फोर्स में हम लोग वेलोसिटी से अगर हम लोग फोर्स इंटू फ्रिक्शनल वेलोसिटी, ठीक है, एफ, ये आपका चीफ वाला वेलोसिटी, फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, जहाँ पे इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी जाएगा VC, चीफ वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कौन सा वेलोसिटी दे रहे थे, यहाँ पे हम लोग कटिंग वेलोसिटी, और V जिसको हम लोग बोल रहे थे V, ठीक है। और ये आपका जो है कि VC, यहाँ पे हम लोग 3 V देखे थे, एक आपका वेलोसिटी, और ये आपका था VC चीफ वेलोसिटी, और ये आपका था VS, ठीक है। तो यहाँ पे जो VC है हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमको क्या गिवेगा, देगा, पावर और एनर्जी, है ना। तो इस तरह से दोनों का फिर हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड करेंगे कि इस टोटल एनर्जी में ये जो फ्रिक्शन के कारण जो लॉसेस हो रहा है वो कितना लॉसेस हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको F फाइंड करने के लिए जो F जो है आपका F/N से जो हम लोग μ=F/N से जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे, क्या था, FC साइन अल्फा प्लस FT कॉस अल्फा अपॉन FC कॉस अल्फा माइनस FT साइन अल्फा। ये आपका F का फॉर्मूला है, ये आपका N का फॉर्मूला है। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए इस तरह से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को। उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यूनिट जो है कि आपको पॉन्ड में दिया हुआ है, फुट में दिया हुआ है, तो उसको आप एज इट इज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम यूनिट है तो आपका यूनिट उसी आंसर में आएगा। अगर फिर भी नहीं बनेगा तो आप उसको बताइएगा, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।